ममता बनर्जी के खास वोट बैंक पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का कड़ा प्रहार। दिलीप घोष ने कहा, अल्पसंख्यकों का विकास बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं, वो हमें वोट नहीं देते। दिलीप घोष ने पूछा, विकास के बाद भी अल्पसंख्यक अशिक्षित क्रिमिनल क्यों? ममता सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बजट में 5,713 करोड़ रुपए किए थे आवंटित। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होते ही अब बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के खास वोट बैंक बंगाल के अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिलीप घोष ने यह कहा है कि अल्पसंख्यकों का विकास बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमें वोट नहीं देते हैं। ये बड़ी बात दिलीप घोष के जरिए कही गई। दिलीप घोष ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है। उन्होंने दावा किया कि बीते कुछ सालों में अल्पसंख्यकों का विकास हुआ, फिर भी वो गरीब और अशिक्षित हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी की अल्पसंख्यकों के विकास की कोई अलग जिम्मेदारी नहीं है, हालांकि सरकारी सुविधाएं सभी को मिलती रहेंगी। ये बड़ी बातें दिलीप घोष के जरिए कही गई है। क्या कहा है बीजेपी नेता ने, जरा सुनिए। সংখ্যালঘুদের তো উন্নয়ন হয়েছে, আবার কি আলাদা করে সংখ্যালঘু উন্নয়ন? আমরা তো সবকা সাথ সবকা বিকাশ করি। গত 80 বছর ধরে সংখ্যালঘুদেরই উন্নয়ন হয়েছে, অথচ তারা গরিব, তারা অশিক্ষিত, তারা ক্রিমিনাল। কেন? এবার তারা নিজেকে প্রশ্ন করুন প্রথম, আর ওই পার্টিগুলোকে প্রশ্ন করুন। বিজেপির কোনো দায় নেই সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন করার। ওরা আমাদের ভোটও দেয় না। হ্যাঁ, কিন্তু বাড়ি ঘর সুবিধা সরকারি সবাই পাবে, সেখানে কোনো ভেদাভেদ হবে না। নরেন্দ্র মোদী আগেও দিয়েছেন, আমরাও দেবো। আমার প্রশ্নটা তো তাহলে কি ওই দপ্তরটাকে আর থাকছে? জানি না, সেটা সরকার হোক, ডিসিশন নেবে। কিন্তু সংখ্যালঘু উন্নয়ন যদি বাই চান্স দপ্তরটা চালু রাখতে হয়, তো সংখ্যালঘু মুখ দিয়ে মন্ত্রী করে অনেক কিছু চালু হবে, অনেক কিছু বন্ধ হবে। সরকার হওয়ার পরে ডিসিশন হবে। ভারতবর্ষে এত বিরাট সংখ্যায় ট্রাইবেল আছেন, 10 কোটির বেশি, তাদের কথা কেউ ভাবতো না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর অটলজি এসে প্রথম ট্রাইবেল একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার তৈরি করেন, এবং এখনও সেটা চলছে। যারা বাংলা জঙ্গলে সব পিছিয়ে আছে, যাদের কথা কেউ ভাবে না, তাদের কথা আমরা ভেবেছি। বাকিদের কথাও ভাববো, কেউ আলাদা হবে না। দিকে দিকে বিজেপি কর্মী মার খাচ্ছেন, গুলিবিদ্ধ হচ্ছেন, মৃত্যু হচ্ছে। সবাই বলছেন যে ধৈর্য ধরুন, 9 তারিখের পর দেখাবো কি হবে, কি হতে চলেছে 9 তারিখ। পুরনো সরকারের পুরনো কালচার চলছে। পুলিশের এখনো পুরো ঘুম ভাঙেনি, চুড়ি এখনো খুলে ফেলতে পারেনি পুলিশ। সেগুলো খুলতে হবে, তো তারপরে বোঝা যাবে। আসল সরকার শপথ নিলে তখন এর পরিবর্তন হবে। যারা এই ফাঁকের সুবিধা নিচ্ছেন তাদেরকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হবে। কি হবে এক্স্যাক্টলি 9 তারিখ দেখতে পাবেন 9 তারিখের পরে। तो आपने सुना, उनसे सवाल किया गया था अल्पसंख्यक मंत्री को लेकर, किसके पास ये मंत्रालय जाएगा, और इसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है अल्पसंख्यकों का विकास करने की, वो हमें वोट भी नहीं देते। हाँ, घर और सुविधाएं मिलती रहेंगी उनको। नरेंद्र मोदी ने पहले भी ये सब कुछ जो है उनके लिए किया है, और वो अब भी उन्हें ये सब चीजें देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों का तो विकास हुआ है, और क्या अलग से विकास होगा, ये सवाल भी उन्होंने पूछा, और कहा कि हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। बीते सालों में अल्पसंख्यकों का ही विकास हुआ है, फिर भी वो गरीब है, वो अशिक्षित है, क्रिमिनल है, क्यों? ये सवाल भी दिलीप घोष के जरिए पूछा गया। दरअसल अब तक हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि ममता बनर्जी किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। एक खास वोट बैंक के लिए उनका जो समर्थन रहा है, चाहे वो चुनाव प्रचार के वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी एक खास वोट बैंक को ही अपने पाले में करती हुई दिखाई दी। और कहीं ना कहीं बजट जो ममता बनर्जी ने हाल ही में जो आवंटित किया था, जो ऐलान किया था, उस बजट में अल्पसंख्यकों के लिए मुख्य प्रावधान वो लेकर आई थी। ममता सरकार ने माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट को 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ये राशि मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय, जिसकी पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या है, उसके लिए थी। यानी किस तरीके
तरीके से ममता बनर्जी की जो वोट बैंक एक तरीके से माना जाता रहा वो अल्पसंख्यक वोट बैंक ही रहा, और इस चुनाव में भी देखा कि अल्पसंख्यकों ने ममता बनर्जी को ही वोट दिया। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता खुलकर ये बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों ने हमें वोट नहीं दिया। क्या विकास उनका ये जिम्मेदारी हमारी ही है? ये तो जिम्मेदारी है भी नहीं, लेकिन फिर भी जो पीएम मोदी की योजनाएं हैं वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये सारी बातें दिलीप घोष के जरिए कही गई। हालांकि दिलीप घोष एक ऐसे नेता हैं जो कि खुलकर इससे पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान भी इस तरीके के बयान देते रहे हैं, लेकिन एक तरीके से ये ममता बनर्जी पर भी हमला था। जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार मुस्लिम वोट बैंक को ही साधती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आई, और उनका समर्थक एक तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कहा जाता रहा। तमाम अलग अलग ऐसे त्योहार होते हैं जिस पर ममता बनर्जी जो है वहां पर पहुंचती हैं और शामिल होती हैं, चाहे ईद हो चाहे मुहर्रम पर उन्हें तमाम तरह की जो है सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। और खास बात यह है कि 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तब ये बजट जिसका मैंने जिक्र किया सिर्फ 472 करोड़ था, यानी 2026 आते आते ये बजट 10 से 12 गुना वहां पर बढ़ गया था। ये केंद्र सरकार के माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के कुल बजट से भी काफी ज्यादा है। यानी किस तरीके से ममता बनर्जी एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है। ये जो बजट में उन्होंने ऐलान किया था, जिस तरीके से 5,700 करोड़ रुपए उन्होंने मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आवंटित किए थे, उससे ही ये समझा जा सकता है। तो यही वजह है कि इस तरीके की सियासत वहां पर होती रही है, लेकिन इसको लेकर भी अलग अलग बयान जो है सामने आते रहे हैं। मैं 1956 वोट में जीता था, इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता, और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। देखिए दादा, जिस तरह का एक ये जो लहर देखा गया दादा, आप लोगों ने लगातार महिला सुरक्षा, नौकरी, शिक्षा के लिए बात की है। अब क्या कहना चाहिए? एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी के लिए। टीएमसी खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा, मान के चलिए। बीजेपी ने खूब इस बात की चर्चा की है, हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो अन्य बीजेपी के नेता हो जिन्होंने चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में किया। उन्होंने इस बात को लेकर वहां पर जो है कड़ा प्रहार ममता सरकार पर किया, और शायद उसका ही असर है कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ममता बनर्जी नहीं है। आज उन्हें सत्ता से हटना पड़ा है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी का दौर लगातार पश्चिम बंगाल में चल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।